नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं एम्स ऋषिकेश में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मीनू सिंह। मैम, सबसे पहला सवाल, उपराष्ट्रपति ने डॉक्टरों से और छात्रों से संवाद किया, इसे आप कैसे देखते हैं? कैसे थे सभी उत्साहित थे इसको लेकर और किस तरह की प्रेरणा आप लोगों को मिलती है? आज का दिन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और एक मेमोरेबल ओकेजन था, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति हमारे पास हमारे एम्स में हमारी फैकल्टी, टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स के साथ संवाद करने के लिए आए थे। और उन्होंने बहुत ही ज्वलंत समस्या जो हमारे सामने आजकल है और जो एक बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील इशू है, उसके बारे में बात की। और वो थी जो अभी हिंसा का वातावरण चल रहा है डॉक्टरों के प्रति, और उसके लिए हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने एक स्ट्राइक भी बहुत ही एक नॉवल तरीके से की थी। उन्होंने जो बाकी कैंडल मार्चेस वगैरह किए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पब्लिक को एजुकेट किया था, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया है विच इज़ हेल्थ प्रोटेक्शन बिल, हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल, जो कि पहले जिसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कहा जा रहा था, जो पास नहीं हुआ था, तो उसके बारे में उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया था। तो मैंने उनके साथ ये प्रॉमिस किया था कि हम इस बिल को आगे लेके जाएंगे और अथॉरिटीज़ को हम देंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी अच्छी घटना हुई कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट आज यहाँ आए थे, तो हमने उनको ये दिखाया, तो उन्होंने ये बहुत ही ध्यान से उसको देखा, और उसके बाद जो उनका स्पीच था उसमें उन्होंने उसको कोट किया, उसके बारे में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्लियामेंट में ज़रूर आना चाहिए, और इससे हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है, जो डॉक्टरों के प्रति जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या क्लॉज हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होने की बहुत आवश्यकता है, जिसको मतलब उपराष्ट्रपति महोदय, जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनसे ये बात आना हमारे लिए एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, एक बहुत ही संतोषजनक एक हमारे लिए एक इवेंट है। जो स्टूडेंट्स भी उससे बहुत उत्साहित हैं, उन्होंने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और उनकी स्पीच इतनी सोल स्टरिंग थी कि हम तो चाहते हैं कि वो हर बार आके हमारा इस तरह से मार्गदर्शन करें। जी, बात करें एम्स की और देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की। एम्स को लेकर एक ऐसी धारणा है, अगर एम्स में आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर आते हैं तो आपका इलाज या आपकी देखभाल बेहतर दर्जे की होगी, और जिम्मेदारी भरे डॉक्टर रवैया डॉक्टरों का रहता है। ऐसे में एम्स ऋषिकेश को स्थापना से लेकर अब तक आप कैसे देखते हैं? कितनी उन्नति इसमें हुई है? किस तरह के छात्र यहाँ पे आए हैं? किस तरह से वो अलग अलग विभागों में गए और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते आ रहे हैं आगे? जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में के तहत ये 6 जो थे सेकंड जनरेशन एम्स, जो एम्स दिल्ली के बाद 6 एम्स बनाए गए थे, उनमें से एम्स ऋषिकेश एक है। बाकी एम्स जोधपुर है, एम्स रायपुर है, एम्स पटना है, एम्स भुवनेश्वर है, तो ये सारे एम्स हैं। इसके अलावा एक और जनरेशन है जो एम्स की बन गई है, और अभी 22-23 एम्स जो हैं वो हमारे देश में हैं, जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। तो हमारा एम्स जो है वो 2012 में कंप्लीट हो गया था बन के, लेकिन और जो स्टूडेंट्स थे वो 2012 में फ़र्स्ट बैच MBBS का आया, और उससे अगले साल फ़र्स्ट बैच ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स एम्स ऋषिकेश में आया। उसके साथ साथ हमारी फैकल्टी भी यहाँ पे आती गई, जो कि कुछ एक जो थे वो बहुत इंटरनेशनली रिनाउंड थे, और उन्होंने डिपार्टमेंट सेट किए। हमारे पास बहुत से सुपर स्पेशलिटी एंड सब स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें बहुत उच्च दर्जे की केयर जो है वो दी जाती है। और पिछले सालों में हमने यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और ये सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू किया है। और इस बार कांवड़ यात्रा में आया हुआ एक नौजवान, उसने, क्योंकि उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो उससे डिसीज्ड ऑर्गन्स लेके बहुत से लोगों का उद्धार किया। उसने उसका लिवर, पैंक्रियाज, किडनीज, कॉर्निया, ये सब यूज़ हुए, और
उससे भी हमें लगा कि हम यहाँ पे भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इस तरह के कार्य कर सकते हैं, तो जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके अलावा एम्स ऋषिकेश में जो दूसरे एम्स में नहीं हो रही है वो है कि यहाँ एक हेली एम्बुलेंस शुरू हो रही है, पर इससे पहले भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमें बहुत से मरीज़ जो हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से हमारे पास आते हैं। जैसे अभी केदारनाथ में प्रॉब्लम हो गई थी तो वहाँ से पेशेंट हमारे पास आए, कभी चमोली में इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया था तो हेलीकॉप्टर से एकदम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इसी तरह से सिलक्यारा टनल जब पीछे कोलैप्स हो गई थी, जो कि पूरी इंटरनेशनल हेडलाइंस बना रही थी, तो एक बहुत बड़े मतलब चिनूक हेलीकॉप्टर में सारे के सारे जो वहाँ जो फंसे हुए मज़दूर थे वो सब एम्स लाए गए थे और उनका फिर मेडिकल चेकअप हुआ। उसके मेडिकल चेकअप में एक को हार्ट डिजीज़ पाई गई, उसका भी यहाँ ऑपरेशन हुआ। तो इस तरह से एम्स पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो एम्स ऋषिकेश है उसका एक एग्जाम्पल है जो दूसरी स्टेट्स जो हैं वो एमुलेट कर रही हैं। जी, मैं इसी को जोड़ना चाहूँ तो पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम रास्ते होते हैं, ऐसे में एम्स की जो ऋषिकेश की भूमिका है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता की बात करें, रह पाना, सुविधाएं दे पाना मुश्किल है। ऐसे में एयर एम्बुलेंस की जो आपने बात करी चॉपर के जरिए, उसका जो उसकी महत्ता है उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से केदारनाथ की आपने बात की, ऐसे रहे, ऐसे में कुछ और आपने आगे का प्लान किया हो जिसको लेकर एम्स ऋषिकेश काम कर रहा है? जैसे कोई भी जब इंजरी होती है तो जो फर्स्ट आवर होता है ना उसे गोल्डन आवर कहते हैं। तो अगर तो वो पहाड़ी रास्तों में अगर फंस जाएगा मरीज़ तो वो तो पहुंच नहीं पाएगा और उसका या तो उसकी जान चली जाएगी या उसका कोई ना कोई लिम्ब चला जाएगा। तो ये हेली एम्बुलेंस जो है ये इस तरह से वरदान है कि वो विदिन 1 आवर जो पेशेंट जो है वो कहीं से भी, उत्तराखंड के तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आ सकता है और आते हैं पेशेंट्स। इसके अलावा जो एरो मेडिकल सर्विसेज हब जिसका हमारा यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है उसमें हमने ड्रोन्स भी इंक्लूड किए हैं। जैसे ड्रोन्स के में जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स होते हैं और उसमें हम पेशेंट्स को दवाइयाँ भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो कई तरह की दवाइयाँ होती हैं जो ब्लीडिंग रुकने में हेल्प करती हैं, उस तरह से ब्लड प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं। कई बार ऑर्गन रिट्रीवल भी होके दूसरी जगह पे इससे जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम इसे दवाइयाँ देने के लिए और रिटर्न में इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनको करने के लिए ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो भी पूरे देश में ये मेडिकल मॉडल जो है वो एम्स में हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देश में एम्स की शीर्ष संस्थानों में ऋषिकेश की जो जगह आप पाते हैं वो कहाँ आप देखते हैं और किस तरह से एम्स ऋषिकेश काम कर रहा है कि उसकी जो रैंकिंग है वो बढ़े? और रैंकिंग का मतलब सिर्फ एजुकेशन ना होना है बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से भी। अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो एम्स ऋषिकेश का आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक होता है NIRF, उसमें हम 21 में हम 50वें स्थान पे थे। उसके बाद 22 में हम 22 प्लेस पे आ गए और पिछले साल हम अब 14वें स्थान पे आ गए हैं। पिछले साल की जो अभी जो उसकी रिलीज़ हुई है और उस 14वें स्थान में हम एम्स दिल्ली के बाद दूसरे एम्स हैं और जो बाकी के हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो एम्स हैं उनमें हम नंबर 1 पे हैं। लेकिन हमें इससे आगे अभी जाना है और उसके लिए हमें बहुत सारी नई सुविधाएं जो हैं, एक तो यहाँ डेवलप करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और उसके लिए हमारी एक 150 बेडेड ICU हॉस्पिटल ऑलरेडी बन रहा है और किच्छा जो कि उधम सिंह नगर में एक हमारा सुपर स्पेशलिटी सैटेलाइट सेंटर बन रहा है जो 280 बेड्स का है और उसका काम शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ हमें लेकिन कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम करना है क्योंकि उत्तराखंड में बहुत चैलेंजेस हैं, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से रीच नहीं है, एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर की, तो इसलिए हमें उनके डोर स्टेप पे हेल्थ केयर को लेके जाना है। हम ये भी देख रहे हैं कि ड्रोन्स और हेली एम्बुलेंस के साथ साथ हम कुछ विलेजेस अडॉप्ट करें जिन्हें हम स्मार्ट विलेजेस बनाएं और उन स्मार्ट विलेजेस के साथ हम अपनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज के द्वारा हम उन्हें केयर दें, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ हेल्थ केयर है ही नहीं और बहुत से लोग जो हैं वो उन जगहों को छोड़ के जा रहे हैं, जैसे
आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे विलेज जो हैं वो खाली हो गए हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम उनको टेलीमेडिसिन सर्विसेज दें और ड्रोन के ज़रिए हम उनको दवाइयाँ पहुँचाएँ और साथ में हम उनका टेली फॉलोअप भी करें। और उसके साथ साथ जब पेशेंट को ज़रूरत है तो एम्बुलेंस भी है, दूसरी रोड एम्बुलेंसेस भी बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम हेली एम्बुलेंस और एरो एम्बुलेंस जो है उनको भी यूज़ करें। एक सवाल है कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्रधानमंत्री मोदी ने जो दिया है, हासिल करने में सभी क्षेत्र अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में स्वस्थ भारत का होना कितना ज़रूरी आप देखते हैं? उस स्वस्थ भारत के दौरान एम्स ऋषिकेश स्पेसिफिक की बात, एम्स की बात और सभी स्वास्थ्य जितने भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बेहतर डॉक्टर, बेहतर नर्सेज प्रोवाइड करना जो आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकें भारत के। देखिए, विकसित भारत जो हम सोच रहे हैं कि हम 2047 तक बन जाएंगे और उसके लिए बहुत से कदम भी उठाए जा रहे हैं। और स्वस्थ भारत जो है वो उसके लिए, विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो स्वस्थ लोग होंगे वो ही इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होंगे और उनको बीमारियों से पहले बचना है, और इसके लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारी भारत सरकार ने जो पिछले 10 सालों में जो हमारा ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम है जो हमारे पास, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। अब उसकी लिमिट भी रेज़ होने जा रही है, जिससे कि बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता है। और उसके साथ साथ जो आरोग्य मंदिर हैं उसमें प्रिवेंशन के बारे में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लोगों को, बहुत सारी ऐसी विधाएं भी हैं जैसे आयुष भी जिनमें से एक है, उसका भी यूज़ किया जाए, योगा का यूज़ किया जाए, जिससे बहुत सी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप से, बच्चों से ही शुरू कर देनी चाहिए इस तरह की प्रिवेंटिव चीज़ें जो हैं, ताकि हम एक स्वस्थ भारत बने। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs जिनको हम कहते हैं, उनको हम तभी अचीव कर पाएंगे अगर हम बचपन से ही बच्चे को एज अ कोहॉर्ट फॉलो करें, ताकि वो अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफ ही रहे उसकी। और उसके लिए बहुत इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, जैसे स्कूल हेल्थ की भी बहुत ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमारी जो रूरल हेल्थ है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें सब तरह की फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल हों तो लोग अर्बन की तरफ ना भागें। और बहुत सी डिजीज़ जो पोल्यूशन से हो रही हैं, और आपको मालूम है कि इतना आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, और जो उत्तराखंड जैसे और हिमाचल जैसे जो प्रदेश हैं उनमें तो बहुत ही उसका असर हो रहा है। तो इसलिए हमें अभी बैठ के बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम अपना फ्यूचर अच्छे से प्लान करें, तभी हम हेल्दी हो पाएंगे। संसद टीवी से बात करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव होगा। ऐसे में उत्तराखंड का ऋषिकेश एम्स लगातार अपनी भूमिका को निभाता आ रहा है। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में डोर स्टेप स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए एम्स की डॉक्टर मीनू सिंह ने बताया कि किस तरह से वो लोग तत्पर हैं। ड्रोन के माध्यम से या एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वो लोगों को स्वास्थ्य और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तत्पर हैं। संसद टीवी के लिए ऋषिकेश एम्स से कैमरामैन जावेद के साथ सुरेंद्र कुमार।